ड्यू का आनंद लेते हुए माउंटेन ड्यू। देखिए साहब, खाना खा लिया? बहुत बढ़िया खाना। अलग ही नज़ारा एक चंडीगढ़ में। जैसे ही आप पहुंचोगे, रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए चौक। ठीक मुजफ्फरनगर से पहुंचने के बाद ये गाड़ी आई है मुरादाबाद से। मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर अलग अलग स्टेशन है, और फरीदाबाद कुछ लोगों को धोखा लग रहा है। और ये हमारी भी मंडी की है अभी, और कुछ गाड़ी हरिद्वार की है। तो ठीक 3:30 बजे, हम 12:30 बजे चले थे, 3:30 बजे ठीक हम ढाबे पर पहुंच गए, जहां पर हमारा पहले ही रेस्ट हुआ था। अब मुरादाबाद और जो मुजफ्फरनगर से गाड़ी आ रही थी वो निकल गई, मुरादाबाद वाली। तो मुजफ्फरनगर वाले यहाँ बैठे हुए, मैं और नेगी भाई थोड़ा ड्यू का आनंद लेते हुए माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू पता ही है। खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो यहाँ राणा जी का दिमाग खराब हो रहा है। देखिए साहब, खाना खा लिया? बहुत बढ़िया खाना। नहीं, हमारे अपने ढाबे खड़ेगी, गाड़ी खड़ेगी जहाँ पर अपने HRTC के ढाबे होंगे, क्योंकि वहाँ होता है खाने का इंतज़ाम फुल। तो खाने की बात चल रही है, तो क्योंकि हम अपने HRTC मान्य प्राप्त ढाबों पर ही खड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक फैसिलिटी होती है, इसलिए हम वहीं रोकते हैं। अगर जिस भाई बंधु को अगर अच्छा खाना नहीं मिलता है या कुछ नहीं हुआ, तो हमने पहले ही बताया था कि हमारी हेल्पलाइन है, कंप्लेंट हेल्पलाइन है, तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से। लगभग ठीक आधा घंटा खड़ने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं। अब पंचकुला चंडीगढ़ होकर निकलेंगे। सब ढाबे से निकलने वाले, और मंडी ही मंडी, और मंडी के साथ हमारा सुंदरनगर ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से ठीक 4:15 बजे हम ढाबे से निकल जाएंगे, और उसके बाद दिखाते रहेंगे बीच बीच में आपको आगे का सफ़र। मंडी पहुँचते पहुँचते लगभग 12-1 बज ही जाएगा। और ढाबे से हमारी गाड़ी अब लगातार निकलती हुई पवन भाई के साथ। अब हम ढाबे से बाहर की ओर निकलते हुए, आप सोचेंगे कि क्या ग्रीनरी है ये, तो हम आपको बता देते हैं कि बैटरी हमारी लो हो चुकी थी और ब्लॉग हम बना नहीं पाए, और हमने ख़ास कर वहाँ पर पौधे लिए हुए, और ये देख सकते हैं आप थोड़ी ग्रीनरी, और ये वाला पौधा। थोड़ी सी यादें संजो कर रखेंगे हम मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद 2 अलग अलग स्टेशन हैं। मुरादाबाद के लिए दिल्ली से आगे चले जाते हैं, और मुजफ्फरनगर के लिए हम सहारनपुर से निकल गए थे। तो इसी दौरान अब हम ढाबे से निकलते हैं, बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। अब मिलेंगे हम आपके साथ पंचकुला नेशनल हाईवे पर, पंचकुला चंडीगढ़ में। हमारी वाली बसेस पंचकुला के लिए निकलेंगे, सीधा पंचकुला। 5:30 बजे हम माजरी चौक पहुंच गए, और माजरी चौक से हम ले लेंगे यहाँ से राइट टर्न। राइट टर्न पे रोड बंद है, अब आगे से ही लेना पड़ेगा। अब हमें अगले कट से होकर आना पड़ेगा। चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं। अब हमें निकलना है नालागढ़ बद्दी के लिए। नालागढ़ बद्दी के लिए तो हम हैं इसमें पंचकुला 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्टर में।
शाम का समय है, शाम ढल रही है। अलग ही नज़ारा एक चंडीगढ़ में, जैसे ही आप पहुंचोगे रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए चौक, अब हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। तो हम हैं न्यू चंडीगढ़, बाया सिस्मा होकर हमें नालागढ़ बद्दी के लिए निकलना है। तो बाया सिस्मा हम सीधा ही ट्रिब्यून चौक से सीधा पीजीआई आए मध्य मार्ग से होते हुए, और वहाँ से मुल्लापुर धनास होते हुए सीधा ही बाया सिस्मा हम नालागढ़ में अब तेल डालेंगे, और तेल डालने के बाद हम निकलेंगे सीधा फिर स्वार घाट के लिए। ये न्यू चंडीगढ़ है। और चलते चलते हमें मिली है नालागढ़ डिपो की ये बस, नालागढ़ वालों की। मनाली दिल्ली इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारे साथ ये बस। HP 129749। तो हम बद्दी पहुंचने वाले, और कुछ ही देर में हम बद्दी पहुंचेंगे, और बद्दी के बाद नालागढ़ पहुंचेंगे, और वहां पर डालेंगे तेल। डीज़ल हम फुल करेंगे। कल देखते हैं, कल से लेकर आज तक हमारी गाड़ी ने कितना तेल खाया है, तो वहां पर भी देखेंगे डीज़ल पंप पर। थोड़ा बाया नालागढ़ बद्दी होकर शाम के 6:45 हो रहे, तो 7 से लेकर 8-9 बजे तक थोड़ा जाम रहता, और फिर उसके बाद पिंजौर की नो एंट्री भी होती है, वो भी खोल दी जाती है। मुझे टाइम का आइडिया तो है नहीं, परंतु ऐसा बोल रहे थे कि 7-8 बजे खोल देते हैं उसको। तो फिर ट्रक वगैरह, ट्राले वगैरह, जो ट्रेलर होते हैं वो वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। जो आप ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ नहीं है, ये हमने फूल ले रखे हैं, जो हमने आपको बताया मुजफ्फरनगर से लाए हमने ये, मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर से, क्योंकि वहाँ पर नर्सरी हमें दिखी और गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, तो हमने सोचा थोड़ा सा मुजफ्फरपुर की यादों के सहारे थोड़ा याद भी रहेगी, और थोड़ा सा यादगार बनाते इस पल को। और नालागढ़ वालों की ये BS6 बस बद्दी से बाद नालागढ़, और मनाली है यहाँ से 262, और बिलासपुर 89 किलोमीटर, स्वार घाट 49, और नालागढ़ 16, और आप है बद्दी में। बद्दी से नालागढ़ की दूरी है 15 किलोमीटर की। तो कुछ ही देर में हम बद्दी पहुँचने वाले हैं। बद्दी बस स्टैंड बिल्कुल सड़क के साथ में ही लगता हुआ ही है। जैसे आप चंडीगढ़ से आ रहे तो आपको राइट साइड मिलेगा, और नालागढ़ का जो बस स्टैंड है वो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा बस स्टैंड, और राइट साइड में मिलेगा आपको हमारा डीजल पंप। जान दो अगे इससे अगे इन्हें खड़े होना थे। नालागढ़ वाले थोड़ा सवारियाँ उठाते आएंगे, हम निकलते हैं। तो ये बद्दी के चौक है, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला शहर है, और सारा का सारा इंडस्ट्री एरिया है। तो समझ सकते हैं जहाँ इंडस्ट्री होती है। नालागढ़ बद्दी तो ऐसे भी देश में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। कोविड-19 की जो कोरोना वैक्सीन थी वो भी ज़्यादातर नालागढ़ बद्दी में ही बनाई गई थी, और यहीं से ही देश विदेशों के लिए भेजी गई थी। तो दोस्तों एक ख़ास शहर है नालागढ़ बद्दी, हिमाचल का इंडस्ट्री एरिया। तो अब हम आपसे मिलेंगे आपके साथ नालागढ़ में। और ये है बद्दी का बस स्टैंड, थोड़ा सा अभी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु
यहाँ पर HRTC की बसेस खड़ी है अस्थायी तौर पर, लगता ही है रोड के साथ का साथ में ही। आप देख सकते हैं ये है नीले ट्रालों को बैक किया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा नालागढ़, बद्दी और उन्ना में चलते हैं हमारे। तो इसके बाद हम आपको मिलेंगे नालागढ़ में। और फिर से आज हम ठीक 7:30 बजे हम नालागढ़ पहुंच गए और नालागढ़ में डालेंगे हम तेल, और तेल डालने के बाद निकलेंगे बाया स्वारघाट बिलासपुर होते हुए। वैसे तो यही रूट हमारे लिए निर्धारित है, फिर देखते हैं, हो सकता है हम बाया भरतगढ़ भी जाएं। यहाँ से भरतगढ़ के लिए भी रोड है और बाया कीर्तपुर होकर भी देखते हैं। तेल डालने के बाद जो और गाड़ियाँ हैं वो आती है, उनके साथ क्या विचार विमर्श करते हैं। यह है नालागढ़ का बस स्टैंड, जो हमने आपको पिछले कल ही बता दिया गया था। तो अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे अंदर की ओर, और ये बाहर बस स्टैंड देख सकते हैं आप, एक भव्य और सुंदर बस स्टैंड। और ये बसेस निकलती हुई पंप से बाहर की ओर, तो हम भी यहीं पर चलेंगे अंदर। फाइनली पंप पर खड़े हैं, तो पंप पे आज हमें 50 लीटर तेल देने के लिए कहा गया, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों को यहीं पर तेल डाला गया, तो इसलिए 50 लीटर हर एक गाड़ी को दिया जा रहा है। निकलते हुए नालागढ़ में तेल डालने के बाद अब हम निकलेंगे मंडी बिलासपुर की ओर, और यहाँ से मनाली की दूरी है 247 किलोमीटर और बिलासपुर 71 और स्वारघाट 31 किलोमीटर। तो बीच में हम आपको अब स्वारघाट में मिलेंगे आप लोगों को सभी के साथ। तब तक बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ दोस्तों। और नालागढ़ निकलने के बाद अब हम पहुँचे हुए छुड़ोली प्लेन ढाबा, बिलासपुर के आसपास है ये। छुड़ोली प्लेन में ढाबे में हम रुके तो खाना खा लेते हैं। यहाँ पर खाना खाएंगे, 20 मिनट रुकेंगे। जवान सारे खाना खाकर तैयार, और इसके बाद अब निकलेंगे। लगभग 2.5 घंटे का और सफ़र। 30 भाई आ चुके हैं। तीस भाई आ चुके हैं। फ्रंटल लाइट नहीं बगती 30 भाई, ये वाली क्या थे वो कहीं। बुला लो भाई, आवाज तुम्हारी भाई। चल दे, चलो इस भाई गाड़ी स्टार्ट करते हुए, और अब निकलते हुए। बारी ला दियो भाई, बारी खिड़की ला दियो। और हमारे ये फूल चला ही। और हमारे सामने खड़ी है मनाली दिल्ली बिलासपुर चंडीगढ़, बिलासपुर वालों की गाड़ी है ये। तो थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं गाड़ी और निकलते हैं अब ढाबे से बिलासपुर मंडी की ओर। तो बिलासपुर के लिए निकलते हुए मंडी की ओर। हमारे फूल भी अभी यहीं पर है। तो गाइस फाइनली हम 12 बजे मंडी पहुंच गए। हाँ जी। पुलिस ग्राउंड में ले चलेंगे और वहाँ पर गाड़ी लगाएंगे। उसके बाद
ये सामान उतारेंगे और उसके बाद फिर हम सोने की ओर निकलेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों मुजफ्फरपुर से मंडी से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से मंडी तक का सफ़र आप लोगों के साथ कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव देना ना भूलें। इसी प्रकार से अगला वीडियो जल्द ही आने वाला रहेगा। आपको भी और हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और हम पहुंच चुके हुए मंडी शहर। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।